जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ लोग बार बार कमेंट में ये पूछ रहे थे कि वो जब भी पूजा करने के लिए बैठते हैं या फिर किसी भी मंत्र का जप करने लगते हैं या आरती करने लगते हैं या चालीसा पढ़ने लगते हैं या कोई भी स्तोत्र पढ़ने लगते हैं तो उनको ज़ोर ज़ोर से उबासी आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों का प्रश्न ये भी था कि जब वो पूजा करते हैं तो उनकी बॉडी में वाइब्रेशन होने लगता है, उनके हाथ में कंपन होने लगता है और उनके शरीर में एक बिजली सी दौड़ जाती है। ऐसे लगता है जैसे कि मानो कोई शरीर में उनके प्रवेश कर रहा हो, कोई शक्ति शरीर में उनके हलचल कर रही हो। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि उनके आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि उनको जैसे चक्कर से आने लगते हैं जब भी वो पूजा करते हैं, किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं या साधना करते हैं या मंत्र का जप करते हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उनके शरीर में उनको वाइब्रेशन सी महसूस होती है और दर्द भी महसूस होता है हल्का हल्का किसी किसी जगह पे, जैसे कि बैक में पेन होना जब वो जप करने के लिए बैठते हैं। वैसे आपको कभी कोई पेन नहीं होगा, वैसे ना बैक में पेन होगा ना पैरों में पेन होगा, लेकिन जब आप मंत्र का जप करने के लिए बैठेंगे तो आपकी बैक में भी पेन होने लगेगा, आपके पैरों में भी पेन होगा, आपके हाथों में भी पेन होगा, आपके सिर में भी पेन होगा, आपके कंधों में भी पेन होगा। तो ऐसा भी होता है कई लोगों के साथ में। कईयों को उबासियाँ आती हैं, कईयों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, कईयों को चक्कर से महसूस होते हैं, कईयों के हाथों में ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेशन होने लगता है जैसे कि मानो कोई शक्ति प्रवेश कर रही हो। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, किन चीज़ों के ये सारे लक्षण होते हैं? तो देखिए मित्रों, मैं आपको बताता हूँ, ये जो सारे लक्षण जो मैं आपको बता रहा हूँ या जो भी लोगों ने मुझसे पूछे हैं, ये लक्षण होते हैं, अच्छे लक्षण होते हैं और ये शक्ति के लक्षण होते हैं। जब आपके शरीर में कोई शक्ति होती है या आपके ऊपर किसी शक्ति की कृपा होती है, कोई सिद्धि आपके पास में होती है जाने अनजाने में, चाहे वो पूर्व जन्मों की कोई सिद्धि हो, चाहे वो इस जन्म में आपने साधना करके कोई सिद्धि कमाई हो या फिर किसी चालीसा को आपने सिद्ध कर लिया हो, किसी स्तोत्र को आपने सिद्ध कर लिया हो। कई बार जाने अनजाने में भी हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है, हमें शक्ति प्राप्त हो जाती है। कई बार लोग मंदिरों में जाते हैं, सिद्ध पीठों में जाते हैं तो वहाँ से भी उनके साथ में शक्ति आ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कि आपने किसी संत की सेवा करी और उस संत की कृपा से, उस संत के आशीर्वाद से आपके ऊपर शक्तियाँ आ गई। ठीक है, अपने गुरु की सेवा करी तो गुरु की कृपा से आपको शक्तियाँ प्राप्त हो गई। या फिर जिन मंत्रों का आप जप कर रहे हैं उस मंत्र के प्रभाव से आपके ऊपर शक्ति की कृपा हो गई और शक्ति आपके साथ में लग गई, शक्ति आपके साथ में चल पड़ी। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे कि आप किसी ऐसे स्थान से गुजर रहे हैं जहाँ पर किसी देवी का या किसी देवता का थान बना हुआ है, उनका स्थान बना हुआ है, वहाँ से आप गुजर रहे हैं और वहाँ से किसी शक्ति को आपकी डील पसंद आई, यानी कि आपका शरीर पसंद आया, आपका मन पसंद आया, आपकी अंतर आत्मा पसंद आई, आपका भाव पसंद आया, आपका रहन सहन पसंद आया, तो उससे भी शक्तियाँ प्रसन्न होकर के साथ में लग जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे किसी ने अपनी शक्ति का उतारा करवा करके चौराहे पर छोड़ दिया हो या फिर किसी भी तिराहे पर छोड़ दिया हो, किसी मैदान में छोड़ दिया हो, किसी शमशान भूमि में छोड़ दिया हो और वहाँ पर आप गए तो वहाँ से भी शक्ति लग जाती है साथ में। कहीं आप किसी पीपल के पेड़ पे पूजा करने के लिए गए, पीपल के पेड़ में बहुत सारी शक्तियाँ वास करती हैं। पीपल के पेड़ में एक यक्षिणी भी वास करती है, पीपल के पेड़ में ब्रह्म भी वास करता है, पीपल के पेड़ में दैवीय शक्ति भी वास करती है। तो अगर आप किसी पीपल के पेड़ में पूजा करने गए जहाँ पर शक्तियों का वास है तो वहाँ से शक्ति लग करके आ जाती है। आप कहीं मंदिर में सेवा कर रहे हो तो वहाँ से शक्ति प्रसन्न हो करके आपके साथ में आ गई। आप जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हो और वहाँ पर कोई शक्ति विराजमान है आसपास कुदरत की किसी भी रूप में, तो वहाँ से शक्तियाँ आ जाती है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं हमारे साथ में, साधना करने से मिली हो, चाहे पूजा पाठ करने से, चाहे स्वयं हमारे स्वभाव के कारण, हमारे आचार विचार के कारण शक्ति आई हो।
तो ये जो सारे लक्षण मैंने आपको बताए हैं ये शक्तियों के लक्षण होते हैं, और अगर आपके साथ में भी ये लक्षण घटित हो रहे हैं तो आप 1% भी, 1% नहीं 200% की बात आपसे करता हूँ कि 200% ये शक्ति के लक्षण होते हैं। चाहे कहीं पर भी जा कर के चेक करवा लेना, किसी भी भगत के पास आप चले जाना, किसी भी ओझा सुगा के पास चले जाना, वो आपको यही बताएगा कि आपके पास में शक्ति है। शायद ही कोई एकाध ऐसा केस हो जहाँ पर उसको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ये सारे लक्षण शक्तियों के लक्षण ही होते हैं। और ये कैसे आते हैं? ये जब कोई शक्ति हमारे साथ में चल रही होती है तभी हमारे साथ में ये घटित होता है। ठीक है, वो बात एक अलग है कि हमें पता नहीं होता, या फिर कोई शक्ति सिद्ध होने वाली हो आपसे। मान लीजिए किसी शक्ति की कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो गई है, तो उसके क्या होते हैं, उसके लक्षण आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपके ऊपर माँ भगवती आदि शक्ति दुर्गा की कृपा हो गई है, और आपको जब आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हो तो आपको जम्हाई आने लगे ज़ोर ज़ोर से, आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएं, आपका सर भारी होने लगे, आपको चक्कर से महसूस होने लगे, तो इसका मतलब यही है कि माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो गई है, और बहुत ही शीघ्र उनकी पूर्ण सिद्धि आपको प्राप्त होने वाली है। ठीक है, इसी प्रकार से माता काली की, माता शीतला की, माता वैष्णो की, माता विंध्यवासिनी की, या जिनको भी आप मानते हो, चाहे आप किसी देव को मानते हो, भगवान शंकर को मानते हो। कुछ लोग ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, पंचाक्षरी मंत्र, जो कि भगवान शंकर का मूल मंत्र है, और ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक मंत्र ये भी है। इसका जप करने से भगवान शंकर की सिद्धि भी प्राप्त होती है। भगवान शंकर की कृपा से धर्म अर्थ काम मोक्ष उच्च पद की प्राप्ति भी होती है, और शिवलोक में जाने का अवसर भी प्राप्त होता है। तो कुछ लोग इस मंत्र का जप करते हैं, इस मंत्र के जप से उनको भगवान शिव के दूत प्राप्त हो जाते हैं, उनके गण प्राप्त हो जाते हैं, तो उनको भी इस तरह की चीज़ें, इस तरह के अनुभव उनके साथ में भी होने लगते हैं। भैरव की सिद्धि स्वतः हो जाती है, हनुमान जी की सिद्धि स्वतः हो जाती है। ठीक है, भगवान शिव के जो गण हैं, जो वीर हैं, उनकी सिद्धि स्वतः हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें कार्य करती हैं। ठीक है, और अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हो, भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जप करते हो, या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हो, भगवान विष्णु का जो अष्टाक्षरी मंत्र है उसका पाठ करते हो, द्वादशाक्षरी मंत्र का जप करते हो, तो आपके साथ में भी यही लक्षण, ये जो लक्षण मैंने आपको बताए, ये हर शक्ति की सिद्धि का लक्षण होता है, या हर शक्ति, या कोई शक्ति सिद्ध होने वाली होगी, या कोई शक्ति आपके साथ में होगी। ठीक है, चाहे वो कोई देव हो, चाहे वो कोई देवी हो, सबके साथ में यही लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। बस कुछ लोगों को पता नहीं होता, कुछ लोग इस चीज़ को देखते रहते हैं और वो जा कर के पता कर लेते, तो उनको पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ में हो रही है तो आप किसी अच्छे भगत के पास जाइए, और वहाँ पर जा कर के पता करिए आपके साथ में कौन सी शक्ति है। फिर उसके बाद में उस चीज़ का एक प्रॉपर तरीके से, एक विधि विधान से उस शक्ति की आराधना शुरू करिए। ठीक है, गुरु बनाइए, गुरु बनाने के बाद में एक प्रॉपर तरीके से उस शक्ति की दीक्षा लीजिए। दीक्षा लेने के बाद में फिर उस शक्ति को सही से सिद्ध कीजिए, नए सिरे से सिद्ध कीजिए, मंत्र प्राप्त करके, और पूर्ण सिद्धि उस शक्ति की करिए। नहीं तो आपको इस तरह के लक्षण आते रहेंगे पर पूर्ण सिद्धि नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि वो एक जो पूरा विधि विधान है जो गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, और जो शक्ति का एक पूरा प्रोसीजर होता है अपने आप में कि शक्ति को कैसे प्रत्यक्ष करना है, वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपके ऊपर कृपा रहेगी शक्ति की, शक्ति प्रसन्न भी आपके ऊपर रहेगी, लेकिन डायरेक्ट कोई भी शक्ति आकर के आपको नहीं बताएगी। ठीक है, डायरेक्ट कोई शक्ति नहीं आएगी, एक सिद्धि तो आपको लेनी ही पड़ेगी कैसे भी करके। एक सिद्धि अगर आपने सही से प्राप्त कर ली, फिर तो सारी सिद्धियां आपको मिलती चली जाएंगी। तो ये एक सिद्धि प्राप्त करिए, और सही से शक्ति की आराधना कैसे करनी है सीखिए किसी से, किसी योग्य आचार्य से सीखिए, किसी योग्य ब्राह्मण से सीखिए, किसी योग्य पंडित से सीखिए, किसी भगत से सीखिए, अपने गुरु से सीखिए, या जिनको भी आप मानते हो जो इस लाइन में हो, जो आपको समझा सके, सिखा सके। ठीक है मित्रों,
तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और चलता हूँ, अब मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।